बज चुकी है रणभेरी राज्यसभा चुनाव की। आज के चुनावी शोर में आखिर किसका चलेगा जोर, यह तय होगा आज शाम 5 बजे के बाद, जब चुनाव के परिणाम किए जाएंगे घोषित। फिलहाल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यह बताते हैं कि 4 राज्यों में आखिर क्या है वोटों का गणित। राज्यसभा की 16 सीटों पर आज वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। 4 सीटों पर 21 उम्मीदवार जो हैं वो आज मुकाबला कर रहे हैं। जिन 4 राज्यों की 16 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, इसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। राज्यसभा के लिए आज जो रेस चल रही है उसमें 4 राज्यों की आखिर कितनी सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और इनमें क्या कुछ आंकड़ेबाजी हो रही है वो भी हम आपको यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यह दिलचस्प है। यहां पर कुल 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं और यहां पर एक सीट पर पेंच जो है वो फंसा हुआ है। और अब राजस्थान के चुनावी समीकरण की अगर बात करें तो यहां पर राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटें हैं और यहां पर उम्मीदवार है 5 और यहां भी एक सीट पर पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब अगर बात करें हरियाणा की तो यहां पर जो मुकाबला है वो काफी करीबी माना जा रहा है। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है और 3 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं और यह मुकाबला काफी करीबी है। और यहां भी एक सीट पर पेंच जो है वो फंसा नजर आ रहा है। तो वहीं कर्नाटक का जो मुकाबला है वो थोड़ा और भी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटों पर 6 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और यहां पर 2 सीट पर जो पेंच है वो फंसा हुआ है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर राज्यसभा चुनाव दिलचस्प दौर में है और यहां पर 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार मैदान में है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पीयूष और अनिल बोंडे, तो वहीं कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा शिवसेना के संजय राउत आसानी से राज्यसभा में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं एनसीपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को यहां पर टिकट दिया है और उनकी राह में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। जो सारा पेंच है वो ये 6ठी सीट पर फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को धनंजय की जीत के लिए 13 एक्स्ट्रा वोट की जरूरत है, जबकि शिवसेना के लिए यह जो आंकड़ा है वो 15 वोट का है। अब आपको यहां पर डिजिटल स्क्रीन पर दिखाते हैं राजस्थान का हाल, जहां पर कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम तिवारी के रूप में सिर्फ एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। और यहां पर जो असली खेल है वो है सुभाष चंद्रा के निर्दलीय ताल ठोकने से। अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार की जो जीत है वो पक्की मानी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के अजय माकन निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय के चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो चारों ही राज्यों में जो मुकाबला है वो जोरदार है, क्योंकि सभी राज्यों में पार्टियों ने विधानसभा में उनकी विधायी ताकत की तुलना से ज्यादा उम्मीदवारों को उतारा है। अब से कुछ देर के बाद जब वोटिंग खत्म हो जाएगी और इसके बाद जब रिजल्ट आएंगे, तब राज्यसभा का चुनाव का जो रोमांच है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। पल पल की देंगे आपको अपडेट सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कैमरा पर्सन करण मेहरा के साथ लकी जगवानी, एएनबी न्यूज।